प्रकाश राजभर को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस पर लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की है और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को वाई प्लस सिक्योरिटी इसलिए नहीं दी गई है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट किया था, बल्कि इसलिए दी गई है क्योंकि वोटिंग के बाद सपा से वो असुरक्षित है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है। अगर बात करें तो इसका इनाम ओम प्रकाश राजभर को मिला है क्योंकि उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई उनको। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, ओम प्रकाश राजभर को आज सुबह ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई, तो क्या इनाम है जिन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया? नहीं, देखो, सुरक्षा कोई इनाम या उस आधार पर नहीं मिलती है। सुरक्षा तो एक थ्रेट के आधार पर मिलती है और हो सकता है कि इस प्रकार का इनपुट आया हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम देख रहे हैं उन्होंने हमला किया है और सच्चाई को उजागर किया है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इस समय कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है और कुछ भी गलत हरकत कर सकती है, क्योंकि इनका चरित्र हम सबको याद में है। तो हो सकता है उस आधार पर उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई हो। अगर बात करें तो सीएम की तारीफ भी आजकल बड़ी कर रहे हैं, इसके साथ साथ बीजेपी की भी अब तारीफ करने लगे हैं। तो क्या माना जाए कि अब उनका मोह भंग हो रहा है, सपा से बीजेपी की ओर आ रहे हैं? देखो, सीएम की तारीफ करने सीएम योग्य हैं उसके, और जब सीएम की ये योग्यता है, योग्यता के आधार पर ही तो जनता ने उनको दोबारा चुनकर भेजा है। तो कुल मिलाकर उनकी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, वो तारीफ के योग्य हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी, तो जिस प्रकार से सर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो विश्वास व्यक्त किया है, खासकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लगता है चूंकि पूर्वांचल में आप भी काशी के प्रभारी हैं, काशी क्षेत्र के, तो क्या आपको लगता है कि उनकी जरूरत पड़ेगी 2024 में, क्योंकि राजभर वोट काफी ज्यादा संख्या में पूर्वांचल में? देखिए, अब आपके लोकतंत्र में किसी को साथ में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। सबका अपना अपना मुद्दे होते हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन मैं जितना राजनीति को समझता हूँ तो समाजवादी पार्टी के साथ में राजभर जी का कोई मेल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टिव है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो आए थे तो उसका एक बड़ा लाभ उनको हुआ था। और भविष्य में भी यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है या नहीं आना है, ये तो खैर हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पिछले दिनों जो सामने आया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, तो मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी माने समाप्तवादी पार्टी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को समाप्त होना तय है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कन्नौज से बीजेपी सांसद, जिनका कहना है कि राजभर अगर बीजेपी के साथ आते जाए तो उससे बात है कि फायदा होगा, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय आला कमान को करना है। रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।